थकित को शांति का वचन भावक सिंह के द्वारा अप्रैल 9। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय का 25 पद। हमारे चिरस्थायी स्वर्गीय महायाजक के रूप में प्रभु यीशु लगातार विनती कर रहे हैं और यह विनती कर रहे हैं कि हमें क्षमा कर दिया जाए और फिर से ज्यों का त्यों कर दिया जाए। वह हमें पूरी तरह से बचाने में समर्थ हैं। प्रेरित यूहन्ना उन लोगों के बारे में आश्चर्य कर रहा था जो भटक गए थे और जिन्होंने सुसमाचार के लिए अपना जीवन खो दिया था, और प्रभु ने उत्तर दिया, यह केवल उन्हें उलाहना देने और सिखाने से वे ज्यों का त्यों नहीं होंगे, पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा उनके लिए निरंतर मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा ही होगा। जो लोग वास्तव में नया जन्म पाए हैं, भले ही वे किसी भयानक पाप में पड़ जाएं और कुछ समय के लिए पाप में रहें, पवित्र आत्मा को उनके हृदयों में लगातार उनके साथ संघर्ष करते हुए पाएंगे। प्रभु उन्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वे उसके पास वापस न आ जाएं। वह उन्हें अपनी प्रार्थना के द्वारा से खींच लेगा। एक विश्वासी दूसरे विश्वासियों को छोड़ सकते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह उन्हें कभी नहीं त्यागेगा। एक अस्पताल में एक रोगी था जिसका हृदय बहुत कठोर था, और जब कोई परमेश्वर के बारे में बात करता था तो वह कभी नहीं सुनता था। एक बूढ़ी औरत महीने में एक बार सुसमाचार प्रचार करने के लिए अस्पताल जाती थी, लेकिन वह व्यक्ति उसकी बात कभी नहीं सुनता था। हालांकि उसने उसे बहुत सी चीजें दिया, फिर भी उसने सुसमाचार पर ध्यान नहीं दिया। महिला के साथ 10 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। एक रात पारिवारिक प्रार्थना में महिला ने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया। छोटी लड़की ने कहा, माँ, आप उस अस्पताल में के व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना भूल गई हैं। उसने कहा, उसके लिए कोई आशा नहीं है, इसलिए उसके लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने उसे छोड़ दिया। और छोटी सी लड़की ने कहा, क्या प्रभु यीशु मसीह ने भी उसे छोड़ दिया है? इस सवाल का जवाब वो माँ नहीं दे सकी। छोटी बच्ची सो गई, लेकिन माँ को नींद नहीं आई। वह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। और शीघ्र ही उसके अंदर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना का एक नया बोझ आ गया। अगले दिन वह उसे देखने के लिए उसी अस्पताल में वापस गई। एक पड़ोसी ने कहा, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, और अपनी छोटी सी बेटी को साथ ले गई। छोटी लड़की ने रास्ते में कुछ फूल देखे और उन्हें तोड़ लिया। जब वे अस्पताल में आए तो छोटी सी लड़की आगे बढ़ी और बीमार व्यक्ति को फूल दिया। इस पर वह व्यक्ति रोने लगा। बच्ची बोली, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने उससे पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, कुछ साल पहले मेरी भी ऐसी ही एक छोटी सी बच्ची हुई थी। मुझे उससे बहुत लगाव था। उस समय मैं परमेश्वर से प्रेम करता था और परमेश्वर का आदर करता था। अचानक उस छोटी सी बच्ची की मौत हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि प्रेमी परमेश्वर मेरी बच्ची को इस तरह क्यों ले गए। उस दिन के बाद से परमेश्वर की बातें और बाइबल में मेरी दिलचस्पी समाप्त हो गई। यही कारण है कि मैं तुम्हारे मुख से परमेश्वर के बारे में सुनना पसंद नहीं करता कि वह प्रेमी परमेश्वर है। उसने मेरी बच्ची को क्यों छीन लिया? महिला ने उससे कहा, मुझे याद है कि कुछ समय पहले आपने मुझसे कहा था कि आपकी पत्नी बहुत अच्छी महिला नहीं है। आपने मुझे बताया था कि वह एक पापी जीवन जी रही थी। हाँ, मैंने कहा था। उस महिला ने उस व्यक्ति से कहा, मान लीजिए कि आपकी बेटी जीवित होती तो आपकी पत्नी ने उसे भी बर्बाद कर दिया होता। उसे उस भयानक जीवन से बचाने के लिए प्रभु ने उसे उठा लिया। उस व्यक्ति ने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उस दिन से वह पछताया और परमेश्वर की ओर फिर गया। उसके लिए प्रभु उसकी ओर से अज्ञात रीति से मध्यस्थता में प्रयास कर रहा था। बहुत से विश्वासी इसी तरह से पीछे हट जाते हैं। वे परमेश्वर और उसके अनुग्रह पर संदेह करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें नहीं छोड़ेगा। वह उनकी ओर से लगातार गुहार लगा रहा है।